हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी, जो कि है आपका अध्याय नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5। इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 एकदम डिटेल में समझाया गया है। 3, 4 हर चीज़, हर चैप्टर मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है ना। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में पहली बार आ रहा है। कहने मतलब कि अभी तक कक्षा 1 से लेकर आप आ चुके हैं हाई स्कूल में, अभी क्लास 1 से क्लास 10 तक आपने अभी तक समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा होगा। तो जब भी हम लोग कोई नई चीज़ सीखते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी। सबसे पहला काम ये है कि इस मतलब किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहला आपको काम होता है उसका शब्दावली सीखना। शब्दावली सीखना, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वोकैबुलरी सीखना। कहने का मतलब कि समांतर श्रेणी में कुछ ना कुछ शब्दावली होगी, उन शब्दों को सीखना, यानी उन शब्दों का मतलब क्या होता है, उन शब्दों का मतलब आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? उन शब्दों के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ क्लच, मैंने लिख दिया क्लच। अब आप में से जिन बच्चों को बाइक चलाना आता होगा, स्कूटी चलाना आता होगा, उनको समझ में आ जाएगा कि क्लच मतलब क्या होता है। जिन बच्चों के पास स्कूटी नहीं है या जिन बच्चों के पास बाइक नहीं है उनके घर में, उनको शायद इस वर्ड का मतलब भी पता ना हो। तो कहने का मतलब कि ऐसे कुछ वर्ड्स आपके सामने नए नए पहली बार आएंगे जिनका मतलब आपको समझना जरूरी है। यही सेम काम देखिए, चाहे बाइक हो, स्कूटी, हम कह रहे दुनिया की आप कोई भी नई चीज़ सीखने आएंगे, कोई भी नया स्किल सीखने जाएंगे, सबसे पहले आपको वहाँ के वर्ड्स सिखाए जाते हैं कि आप जो भी चीज़ सीखने जा रहे हो उसमें पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप सीखेंगे समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में ऐसी बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे पद आएगा, सर्वांतर आएगा, एनवा पद क्या होता है। ठीक है ना बेटा। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो जब आप शब्दावली पे फोकस कर रहे होंगे तो इसके बाद अगला हमारा आता है, भाई साहब आपके पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य क्या? क्योंकि नई चीज़ सीखने में क्या होता है ना, समय लगता है। तो जब समय लगता है तो कई बार बच्चों के अंदर ना वो धैर्य नहीं होता है। तो आपको वो धैर्य रखना है अपने अंदर कि ठीक है, मैं धीमे धीमे मैं चीज़ें याद कर रहा हूँ कि पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, अनुमा पद क्या होता है, इन पदों का योगफल क्या होता है, मैं धीमे धीमे याद कर रहा हूँ। और इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको हफ्ता 10 दिन लगेगा अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे होंगे। अगर आप दूसरी या तीसरी बार अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो फिर ये इतना कठिन होने वाला नहीं है। ठीक बेटा। तो आपको शब्दावली पे फोकस करना है, इसके अलावा आपके पास धैर्य होना चाहिए, और प्लस जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे भैया वो मेहनत भी होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपने इस टॉपिक को 1 बार 2 बार पढ़ा और 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो बच्चा कहता है कि यार ये टॉपिक बहुत बोरिंग है। तो आपको भागना नहीं है, आपको मेहनत करना है ना, आपको निरंतरता लगानी है इसमें। ठीक है बेटा। उम्मीद करता है आपको ये छोटा सा समझ में आ गया होगा कि इसमें करते कैसे, हम लोग पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहते क्या है समांतर श्रेणी की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आपको कि डिफिनेशन क्या है इसकी, समांतर श्रेणी की डिफिनेशन क्या है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इसको शॉर्ट हम लोग बोलते हैं, देखिए ये है ना, इसका पहला लेटर ए, इसका पहला लेटर पी। ठीक है ना। तो शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। तो समांतर श्रेणी को कई बार हम लोग एपी बोल देंगे। ठीक है ना। तो आगे सवालों में अगर कहीं आ जाएगा कि दी गई एपी, तो आपको समझना है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है ना। कह रहा संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें पहले पद के अतिरिक्त अन्य सभी पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। देखिए मैंने जितने मार्क्स किए पहले से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, संख्याओं की ऐसी सूची, सूची को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट। ठीक है ना। अच्छा, जब आपने कभी अगर अपने घर में अगर सामानों की लिस्ट बनाई तो सामानों की लिस्ट ऐसे बनाते हैं ना कि पहला सामान हमको ये लाना है, फिर दूसरा सामान हमको ये लाना है, तीसरा सामान हमको ये लाना, चौथा सामान हमको, कहने मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ सामान लिखे होते हैं, वो होता है सामानों की लिस्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्याओं की सूची। तो मानी मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट किसका रहेगा, संख्याओं का रहेगा। ठीक है ना। सबसे पहली बात, ठीक है ना, कि संख्याओं की सूची रहेगी। फिर कह रहा पहला पद। अब यहाँ पर पद क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। सूची की प्रत्येक संख्या मतलब कि कुछ संख्या आपने यहाँ लिखी होगी, कुछ संख्या आपने यहाँ लिखी होगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इसकी जो प्रत्येक संख्या यानी ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। तो सूची में जितनी भी संख्याएं लिखी रहेंगी वो सभी क्या कहलाएंगे, आपकी पद कहलाएंगे। ठीक है। पहले पद के अतिरिक्त अन्य सभी पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। एक निश्चित संख्या जब आप जोड़ोगे, किस में जोड़ोगे, पहले पद में। अब समझिए, सपोज करें कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कह लिया कि चलिए मेरा पहला पद है 2। ठीक है ना। क्या कहता है, पहले पद के अतिरिक्त। तो पहला पद आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। सवालों में वो आपको पहला पद दिया रहेगा। तो हमने मान लिया कि भैया मेरा पहला पद कितना है, 2 है।
कह रहा अब पहले पद के अतिरिक्त अब चूंकि ये सूची है तो कुछ ना कुछ यहाँ भी आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ भी आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ भी आएगा, यानी संख्याओं की लिस्ट बनानी ना हमको। तो अभी जो लिस्ट बनानी है, अब इसके जो ये वाले पद है ना, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे ये जो पद है इनमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब हमको अगला पद मिलेगा। जैसे ये कब मिलेगा, जब इसके पूर्व पद में, अब इसका पूर्व पद कौन सा, यानी ये, इसमें जब हम एक निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर ये जो मिलेगा इसमें जब हम लोग एक निश्चित संख्या जोड़ देंगे, इसमें जब निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, सपोज करिए कि हम लोग ने सोचा कि चलिए हम लोग इसमें जोड़ते हैं प्लस का 2 जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग +2 जोड़ेंगे, इसमें हमने जोड़ा प्लस का 2, कितना हो जाएगा ये 2 और 2 4। फिर इसमें जोड़ेंगे 4 में, अब हम लोग जोड़ेंगे प्लस का 2, कितना हो जाएगा अभी 6। 6 में अब हम लोग जोड़ेंगे प्लस का 2, कितना हो जाएगा 8। फिर 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 में फिर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 12। समझ में आया आपको? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब ये जो आपको जो ये लिस्ट मिल रहा है, यही लिस्ट आपका क्या बन गया, एक समांतर श्रेणी मिल गया। ठीक है ना? समझ में आया आपको? कहने का मतलब कि पहले पद के अतिरिक्त अन्य सभी पद जो हैं, ये सभी पद आपको तब मिलेंगे जब पहले पद में आप एक निश्चित संख्या बार बार जोड़ते चले जाइए। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहा है इसका व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप में, देखिए व्यापक रूप एपी। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए सबसे पहला पद होता है ए, स्मॉल ए। ठीक है ना? एपी में समांतर श्रेणी में अगर कहीं भी आपको दिख जाए स्मॉल ए, इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये आपका क्या है, प्रथम पद। समांतर श्रेणी में अगर आपको कहीं भी दिख जाए स्मॉल ए, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब आपका हो गया वो प्रथम पद दिया है। ठीक है ना? अच्छा, इस समांतर श्रेणी में अगर कहीं आपको दिख जाए डी, क्या दिख जाए डी, तो अगर कहीं आपको डी दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा आपको उसका मतलब होता है सार्वअंतर। और सार्वअंतर क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए ये हेडिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कहीं भी अगर डी मिल जाए तो वो क्या होगा, सार्वअंतर होगा। कहीं भी अगर आपको ए मिल जाए, ये क्या होगा, आपको प्रथम पद। ठीक है ना? देखिए यही शब्दावली है। ठीक है ना? अब आगे के सवालों में क्या होगा कि आपको सीधे वो दे देगा स्मॉल ए का मान इतना है। अब आपको समझना पड़ेगा स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, मतलब स्मॉल ए का मतलब कि प्रथम पद दिया है आपको। ठीक है ना? समझिए। अभी व्यापक रूप को हम लोग अभी और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है ना? तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अभी और सुनाते हैं। देखिए अब हम लोग पहले ये सीख लेते हैं पद क्या है। तो पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। सूची की प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगी, पद कहलाएगी। मैंने बताया आपको, जैसे ये है आपका पहला पद, ये है आपका दूसरा, ये है आपका तीसरा, ये है आपका चौथा, ये है पांचवा पद और ये है छठा पद। ठीक है ना? तो सूची की प्रत्येक संख्या वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपका एक पद कहलाएगा। ठीक है? अगला क्या कह रहा है, देखिए एपी बराबर क्या होता है। अब एपी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी मतलब समांतर श्रेणी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, A1 फिर A2 फिर A3 और फिर डॉट 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 AN। A1 मतलब क्या हो जाएगा, पहला पद। देखिए अगर केवल स्मॉल ए है, इसका मतलब प्रथम पद। बट अगर A1 आ गया तो अब A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, ये हो गया N। N मतलब आता है आपका nवां पद। अब देखिए nवें पद का रोल क्या होता है, देखिए समझिए, nवां पद, समझिए इस चीज को। सपोज करिए कि ये जो संख्याओं की सूची ये अनंत तक जाती, कहां तक जाएगी, अगर ये जाएगी अनंत तक तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डॉट 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 कर देंगे। अब nवां पद में हम कहते हैं भैया ये जो संख्याओं की जो सूची लिखी ना हमने आपके सामने, इसका 100वां पद बताइए, इसका 100वां पद। अब ये सब निकालना भी हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, बट मैं अभी कुछ समझा रहा हूँ। nवें पद का मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे n का मान रख दें 100 तो हमको 100वां पद मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे n का मान सपोज करिए अगर हम यहाँ पे रख दें चलिए 15 तो हमको क्या मिल जाएगा, 15वां पद। कहने मतलब कि भैया nवां पद हम लोग क्यों निकालते हैं कि हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हम किस पद की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो पहले पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से और चौथे पद को ऐसे A4 से और nवें पद को हम लोग AN से दर्शाते हैं। ठीक है ना? अब कंफ्यूज ना होगा, प्रथम पद को हम लोग स्मॉल a से भी दर्शाते हैं और प्रथम पद को हम लोग स्मॉल a1 से भी दर्शाते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्या कह रहा है, सर्वांतर। कह रहा है कि जोड़ी जाने वाली वह निश्चित संख्या सर्वांतर कहलाती है और इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? देखिए हमने ये जो संख्याओं की जो हमने सूची लिखी है, इस पूरी सूची में हमने कितना ऐड किया था, आप कहेंगे आपने इसमें जब प्लस का 2 ऐड किया तो भैया 4 मिल गया। इसमें हमने फिर से ऐड किया था 2, हमको 6 मिल गया। इसमें फिर से हमने ऐड किया था 2, 8 मिल गया। इसमें फिर से ऐड किया था 2, क्या मिल गया, 10। इसमें फिर से ऐड किया तो ये 12 मिल गया। ठीक है ना? अब ये जो संख्या जो आप जोड़ रहे हैं बार बार, इसी संख्या को, ये जो जोड़ रहे हैं बार 2 2 2 2 2, इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ी जाने वाली वह निश्चित संख्या सर्वांतर कहलाएगी। समझ में आया आपको? इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? स्मॉल d से, या हमने आपको बताया था कि कहीं भी स्मॉल d आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्वांतर की बात कर रहा है वो। या धनात्मक, ऋणात्मक
और शून्य भी हो सकता है। समझिए यहाँ पे हमने कितना जोड़ा है, प्लस का 2, यानी यहाँ पे हमारा जो सर्वांतर है, यहाँ पे जो हमारा डी है वो भाई साहब प्लस का 2 यानी धनात्मक है। अब ऋणात्मक का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे पहला पद लिया था हमारा, हमने लिया था 2, हमने कितना लिया था, हमने पहला पद लिया था अपना 2। अब अगर आप सोच लीजिए कि हम इसमें माइनस का 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, माइनस का 1, एक घटाएंगे नहीं, -1 जोड़ेंगे। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन, देखिए ध्यान से, 2 में 1 जोड़ना तो 3 आ जाएगा, और 2 में -1 जोड़ना ये कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना। आप चाहे इसको ये बोलो, आप चाहे ये बोलो कि 2 में 1 घटाया तो 1 मिला, या आप ये बोलो कि 2 में -1 जोड़ा। देखिए यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं कितना, यहाँ पे है ना प्लस, प्लस मीन्स आप ऐड कर रहे हैं कितना, -1। समझ में आ रहा है आपको, वही कह रहा है। अगर मैंने इसमें, अगर मैंने प्रथम पद में ऐड किया -1, तो देखिए 2 में ऐड किया -1, हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। फिर हमको 1 में फिर से हमको करना पड़ेगा -1, कितना मिल जाएगा हमको, इस बार 1 में -1 करेंगे 0 मिल जाएगा, 0 में हमको फिर करना पड़ेगा -1, कितना मिल जाएगा, अगेन हमको कितना मिल जाएगा। अब 0 में -1 करते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा, -1 में अगर हम फिर से अगर हम -1 ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा, -2। अब आप देख रहे हैं पहली बार मिला 2, दूसरी बार 1, तीसरी बार 0, फिर -1 और फिर -2, और ये ऐसे संख्याओं की सूची चलती ही रहेगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना, उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो डी है ना हमारा, ये देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ पे +2 का हमने एग्जांपल लिया था, यानी जब हम धनात्मक संख्या जोड़ेंगे तब ये सीरीज बढ़ती जाएगी। जब हम लोग एक धनात्मक संख्या को घटाएंगे, या हम ऐसे बोलें कि अगर हम लोग एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो हमारी जो सीरीज, जो हमारी जो सूची संख्याओं की, वो घटती जाएगी, ठीक है ना बेटा। अच्छा भैया, सर्वांतर शून्य भी हो सकता है, जैसे क्या, जैसे आप मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया था 2, मैं कह दूं कि 2 में मैंने 0 जोड़ दिया तो अभी भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2 में मैंने फिर से 0 जोड़ दिया, क्या रहेगा, 2, फिर से मैंने 0 जोड़ दिया, फिर से क्या रहेगा, 2, फिर से क्या रहेगा, अगर मैं 0 जोड़ दूँ 2। कहने मतलब कि अगर कहीं आपको ये भी दिख जाए कि जैसे कहीं लिखा है 2 2 2 2 2 2 2 2, तो वो भी आपकी एक एपी होगी, क्यों, वहां पे सर्वांतर आपका 0 है, ठीक है ना। आप जोड़ रहे हैं वैल्यू, देखिए आप ध्यान से, आप जोड़, इस समय पूर्व पद में आप कुछ ना कुछ जोड़ तो रहे हैं, बट वो जोड़ क्या रहे हैं, आप 0 जोड़ रहे हैं। समझ में आया आपको, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सर्वांतर, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अब देखिए जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भैया सर्वांतर निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, चलिए पहले थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए अगर मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया कि ठीक है ना, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, मैंने कहा आपसे क्या बताइए कि मैंने आपसे कहा कि ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। अब आप मुझे बता दो कि इसमें आपने कौन सी संख्या जोड़ी है बार बार। तो क्या करेंगे, देखिए प्रथम पद में तो हम कुछ नहीं जोड़ते, यहाँ लिखा था ना कि पहले पद के अतिरिक्त, तो पहला पद तो भाई साहब ऐसे ही होता है, इसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया आपका 4। अब इसमें हमने कुछ ऐड किया होगा तभी तो ये निकला होगा। अब कितना ऐड किया ये आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो अब कैसे पता लगाएंगे, अगर सात में अगर हम लोग 4 को घटा दें, माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कि हमने ऐड कितना किया था। तो अगर आप 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई साहब हमने यहाँ पे 3 ऐड किया था। समझ में आ रहा। अगर 10 में से 7, देखो अब 7 में भी कुछ ना कुछ तो ऐड किया होगा ना, तो 10 में से अगर हम, अब 10 में से अगर 7 घटा दे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 7 में कितना ऐड किया था। तो जैसे आप 10 में से 7 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 3। ऐसे अगर आप 13 में से अगर आप 10 घटा दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, अगेन क्या मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। कहने मतलब कि अगर सर्वांतर निकालना हो तो सर्वांतर निकालेंगे कैसे, क्या कह रहा है, देखिए A2 माइनस A1, A2 मतलब दूसरा पद, माइनस A1 मतलब पहला पद, तो दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो D मिल जाएगा, या फिर तीसरे पद से चौथा पद, सॉरी तीसरे से अगर हम लोग दूसरा पद घटाएंगे तो D मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर देखिए चौथे पद से अगर हम तीसरा पद घटा दें तो D मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, देखिए ध्यान से, ये है ना, देखिए A1 में आपने कुछ ऐड किया होगा तब A2 मिला होगा, A2 में भी आपने वही संख्या ऐड की होगी तब आपको A3 मिला होगा, A3 में भी आपने कुछ संख्या ऐड की होगी तब आपको यहाँ कहीं ना कहीं A4 मिला होगा। समझ में आ रहा है आपको ना, बोलिए बेटा। तो जब आपको ये समझ में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम A2 से A1 घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सर्वांतर, ठीक है ना। यानी अगले पद से पिछला पद घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगले पद से पिछला पद अगर हम घटा देते तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको सर्वांतर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाई दिया कि धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है और शून्य कैसे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, an माइनस 1। अब थोड़ा इसका समझे कॉन्सेप्ट। an क्या था, an था आपका nवां पद, तो an माइनस 1 क्या है आपका n माइनस 1वां पद। an क्या है, nवां पद,
n-1 क्या होगा, n-1वां पद। अब n-1वां पद कहाँ होगा, इससे जस्ट पहले, समझिए an से जस्ट पहले क्या होगा, an-1, और इससे भी जस्ट पहले क्या होगा, an-2, इससे जस्ट पहले। देखिए अब अगर आप पहले जाते जाएंगे ना तो आपको ऐसे मिल जाएगा। अच्छा अगर हम an के बाद, an के जस्ट बाद कौन सा पद आएगा, तो an के जस्ट बाद हमारा पद मिलेगा an+1, इससे और अगर आगे जाएंगे तो an+2। समझ में आ रहा है, इसका मतलब nवां पद, इसका मतलब n+1वां पद। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे n+1 और फिर हम लोग यहाँ लगाएंगे वां और ये पद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ऐसे, n+2वां पद। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या कह रहा है, ये ऐसे इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे n-1वां पद, n-1वां पद, ये हो जाएगा आपका n-2वां पद। ठीक है ना। देखिए इसको हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, हमने आपको क्या बताया कि अगर हमको सार्वंतर निकालना है तो अगले से पिछला घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भैया ये हमारा हो गया अगला पद। देखिए थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, देखिए ये हमारा है अगला पद, ये हमारा है पिछला पद। तो भाई साहब इसमें कुछ ऐड किया होगा, इसमें कुछ तो प्लस किया होगा तब ये मिला होगा। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि क्या ऐड किया था, तो हम अगले से पिछला पद कौन सा, नहीं ये, इसको हम लोग घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा कि हमने क्या ऐड किया था। डेट मीन्स हमको सार्वंतर देखने को मिल जाएगा। समझ में आया बेटा, ये एकदम बेसिक है। ठीक है ना। हो सकता है कि अगर आप बोर हो रहे हैं, बट जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, है ना, तो अक्सर चीज़ें बोर ही होती है। ठीक है ना। जब आपने ए फॉर एप्पल बोलना भी सीखा होगा ना, तो आपके हिसाब से वो बोर ही था और आप उससे भागते थे, है ना। लेकिन हमारे माँ बाप हमको मार मार के भेजते थे कि स्कूल जाओ। ठीक है ना। टीचर हमको मार मार के सिखाते थे कि ए फॉर एप्पल। ठीक है। ऐसे ही चूंकि ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि आप थ्योरी से बोर हो जाए, बट अगर आपको थ्योरी अगर दिमाग में आपके अच्छे से चली गई तो बेटा फिर आपको सवाल लगाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। ये गारंटी में। लेकिन सबसे पहले आपका काम क्या है, आपका काम है आपको भैया थ्योरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी होती क्या है, पद क्या होते हैं, सार्वंतर क्या होते हैं। ठीक है ना। अब अगला देखिए आता है समांतर श्रेणी के प्रकार। ठीक है ना। पहला क्या है आपका, परिमित समांतर श्रेणी, मतलब फाइनाइट एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगला है आपका अपरिमित यानी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो नाम से ही क्लियर आपको दिख रहा है कि परिमित मतलब क्या होगा, कि जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, यानी जिसके पदों को हम लोग गिन सकते हो। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सीमित पद। फिर जब भी सीमित पद दिया होगा तो भैया श्रेणी का अंतिम पद हमको पता ही होगा। ठीक है। और अपरिमित मतलब असीमित पद, मतलब कि कहाँ तक जाएगी संख्याओं की सूची हमें पता नहीं है। फिर क्या कह रहा है अगला, श्रेणी का अंतिम पद नहीं दिया होगा, अंतिम पद हमें पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख दें, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है ना। मैंने कह दिया ये कोई आपकी एक समांतर श्रेणी है। आप देखेंगे अब इसमें कुल कितने पद हैं, हम लोग इसे उंगलियों पे गिन सकते हैं। ठीक है ना, कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद और आठवां पद, मतलब इसमें टोटल 8 पद हैं। तो सीमित पद हो गए। और जब भी सीमित पद होंगे तो ये जो भी ये आखिरी होगा ना, जो भी अंत में लिखा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा सीमित पद, सॉरी श्रेणी का अंतिम पद। ठीक है ना। असीमित पद मतलब क्या हो गया, अब अगर इसी एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 4 6 8 10, इसके बाद मैं लगा दूँ डॉट 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 डॉट, कहना मतलब कि अब ये जो संख्याओं की सूची ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी अब अनंत तक जाएगी। मतलब हमको पता नहीं है कि इसमें कुल कितने पद हो सकता है, इसमें 1000 10,000 1 लाख 10 लाख पद हों, हमें पता नहीं कि इसमें कुल कितने पद होंगे। ठीक है ना। और अंतिम पद आप देख रहे ना, इसके अंत में क्या होगा हमें पता नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया परिमित समांतर श्रेणी और ये हो गया आपका अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ सवालों को लगाते थे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एपी है। ठीक है ना। आपको ऐसे कुछ सवाल दे देगा, कहेगा भैया इसमें से कौन कौन एपी है, पहले तो आप हमको ये बताइए। फिर कह रहा है यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब क्या होता है, हमने को बताया सार्वंतर मतलब हमको स्मॉल डी ज्ञात करना है। और उस एपी का अगला 3 पद, मतलब देखिए यहाँ पे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, अगला 3 पद क्या हो जाएगा, 5वां पद, देखिए ध्यान से 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, अगला 3 पद लिखना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 पद दिए, तो यहाँ भी 5, 6, 7वां, यहाँ कितने पद दिए, 1 2 3 4, अच्छा सब जगह 4 पद दिए हैं। ठीक है ना बेटा। अगला 3 पद मतलब अगर किसी परिमित समांतर श्रेणी में अगर सपोज कर लीजिए कि 3 ही पद दिए तो हमको अगला 3 पद यानी चौथा, 5वां और 6ठा ज्ञात करना रहेगा। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कैसे लगाते हैं कि एपी है। ठीक है ना। तो अब समझिए एपी कोई भी सूची संख्याओं की एपी है या नहीं है ये पता लगाएगा सार्वंतर। अगर सार्वंतर बराबर है तो एपी होगा, सार्वंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं होगा। सिंपल सा नियम है बेटा बस।
ठीक है ना। अब सर्वांतर निकालते कैसे हैं, डी बराबर अभी आप पढ़ के आए हैं कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर an माइनस 1। कहने मतलब कि अगले पद से जस्ट पिछला पद घटा देना है और आपको क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये है आपका a1, ये है आपका a2 दूसरा पद, ये है आपका a3 और ये है आपका a4। ठीक है ना। तो हमको डी निकालना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे a2 माइनस का a1, ये हम लोग चेक करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे a3 माइनस का a2, इसको भी चेक करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे a4 माइनस का a3। समझिए यहाँ पे जितने पद दिए हैं उन सभी में अगले में से पिछला पद घटाएंगे और हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। अगर वैल्यू सारी बराबर आ गई तो AP है, बराबर नहीं आई तो AP नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे a2 कितना है, तो ये है आपका माइनस का 3.2। अच्छा माइनस, ये तो फार्मूले वाला। a1 कितना है, a1 भी हमारा माइनस तो हो जाएगा माइनस का 1.2। ठीक बेटा। अब देखिए आपको इन ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये भी माइनस था। ठीक है ना। जब पद ऑलरेडी माइनस में और हमको अगेन हम माइनस करना हो तो आप बहुत समझदारी से करिएगा, क्योंकि आमतौर पर बच्चा गलती यहीं पे करता है। ठीक है ना। देखिए इसका आंसर कितना आएगा, ये है माइनस का 3.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 3.2 से जब आप लोग माइनस कर देंगे 1.2 तो हमको वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 2। ठीक बेटा, कितना मिल जाएगा, माइनस का 2। ऐसे हम लोग अगला घटाएंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे यहाँ कह रहा है माइनस का 5.2 और माइनस, अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3.2। अगर आप डायरेक्ट इस माइनस को प्लस कर सकते तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही ब्रैकेट लगा के करेंगे। ठीक बेटा। अगेन देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, देखिए हमको अगेन मिल जाएगा माइनस का 2। अब a4 माइनस a3 चलिए करते हैं, तो यहाँ कितना है माइनस का 7.2, इससे हम लोग को लेस करना है ये। ठीक है ना। नियम एक ही है, नियम क्या है कि अगले से जस्ट पिछला माइनस करना है, अगले पद से जस्ट पिछला पद माइनस करना। ठीक है ना। अब देखिए इसको जब माइनस कर देंगे हमको यहाँ अगेन क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। देखिए अब जब हमने जितने पद भी दिए थे हमने सभी पदों में अगला पद माइनस पिछला पद करके देख लिया। सभी पदों में अंतर हमको एक जैसा मिला। क्या, a2 माइनस a1 भी हमको -2 मिला, a3 माइनस a2 भी हमको -2 मिला, a4 माइनस a3 भी हमको कैसा मिला, माइनस का 2। चूंकि जब सभी बराबर है अतः मतलब क्या होगा कि ये जो है AP में है। कैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि, देखिए कैसे लिखेंगे, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस का a2 और ये भी बराबर है a4 माइनस का a3। अच्छा ये बराबर है लेकिन कितने के बराबर है, माइनस का 2। कि चूंकि ये सभी आपस में बराबर हैं अतः दी गई श्रेणी, देखिए पहला सवाल इसलिए मैं डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ, अतः दी गई श्रेणी AP होगी या AP में है। ठीक है ना बेटा, ये हो गया आपका। ठीक है ना। अब चाहो तो आप इसमें बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो कि जिसका सार्वंतर हमने क्या बताया था कि सार्वंतर ऐसे तो निकालते हैं, यही जो ये जो वैल्यू यही जो वैल्यू हमको मिली ना बार बार -2 यही हमारा क्या है, यही हमारा है सार्वंतर। तो हम लोग लिख देंगे जिसका सार्वंतर कितना है, -2 है। ठीक है ना बेटा। ये तो हो गया कि अभी हमने फाइंड आउट किया कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो सार्वंतर ज्ञात करो। कह रहा है उस AP का अगला तीन पद देखिए, a1 a2 a3 a4, अगला तीन पद हमारा क्या होगा, अगला तीन पद हमारा निकल के आएगा a5 निकालना है हमको, फिर हमको निकालना है a6 और हमको क्या निकालना है, a7। अब a5 कैसे निकालेंगे, देखिए अब अगर माइनस का 7.2 में इसमें अगर हम लोग d जोड़ देंगे, यानी वही निश्चित संख्या अगर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमको अगला पद मिल जाएगा। तो हमको इसमें कितना ऐड करना है, आप देख रहे हैं माइनस का 2, तो माइनस का 7 पॉइंट, आप चाहो तो यहाँ पर आप आराम से लिख भी सकते हो। आप इसको ऐसे लिखिए a4 प्लस का d। a5 कैसे मिलेगा, a4 प्लस का d, यानी अगर हम चौथे पद में अगर हम लोग सार्वंतर को ऐड कर देते हैं तो हमको पांचवा पद मिल जाएगा। ठीक है ना। अब a4 की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी, माइनस का 7.2, ये है माइनस का 2। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे कि माइनस का 7.2 माइनस का 2, जैसे ऐड कर देंगे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 9.2। ठीक बेटा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे a5 प्लस का d। और जब हम लोग a5 देखिए, a5 आपने कितना निकाला, माइनस का 9.2, यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस का 9.2, इसमें कितना ऐड करना है 2, कितना हो जाएगा माइनस का 11.2। ठीक बेटा। अगला क्या करें हमारा a7। अब a7 कैसे निकालेंगे, a7 में निकालेंगे अगर a6 में, थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं, अगर हम लोग a6 में अगर हम लोग d जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा हमारा a7। अब a6 की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट करी है, आप कहेंगे a6 की हमारी देखिए वैल्यू कितनी, माइनस का 11.2 और हमें इसमें कितना ऐड करना है, माइनस का 2, कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा माइनस का 13.2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अगले तीन पद। ठीक बेटा। तो ये सवाल देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाया है।
ठीक है ना। अब इन सब में अब हम लोग लिख के नहीं दिखाएंगे, अब हमारा काम क्या रहेगा, केवल सीधे आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। आप नोट तो कर ही रहे होंगे खैर। देखिए अब हमारा अगला काम क्या, देखिए यहाँ a2 क्या है, हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे a2 माइनस a1, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं 4 माइनस 2, ठीक है ना। अगला हमारा काम क्या है भैया, a3 माइनस a2 निकालना। a3 कितना है, यानी तीसरा पद कौन सा लिखा है यहाँ पे, 8, दूसरा पद कौन सा है, 4, तो 8 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 माइनस 4 जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे हम लोग क्या, अब देखिए अब चूंकि ये 2 पद बराबर नहीं है, तो आप चाहो तो a4 माइनस का a3 निकाल लो, या चाहो तो मत निकालो, ठीक है ना। अगर निकालेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 8 बचेगा। अब देख रहे हैं कि घटाने के बाद ये सारी वैल्यूज सेम नहीं है, तो जब ये सेम वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये AP नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू, आप चाहो तो इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो सामने जस्ट, है ना, इज इक्वल टू a4 माइनस का a3, ठीक है। चूंकि ये बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जब AP में है ही नहीं, तो ना हमें सर्वांतर ज्ञात करना, ना हमें अगला 3 पद निकालना है, ठीक है ना। अगर आप थोड़े से ज़्यादा अगर जाना चाहते तो ये AP में ना होगा, ये GP में, ठीक है ना। GP क्या होती है, ये सबसे पहले आप पढ़ेंगे 11th में आगे, ठीक है बेटा। ये सेम काम हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। देखिए तो a2 माइनस का a1 कितना हो जाएगा, अब इससे इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे √2, ठीक है ना। अगला हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे, a3 माइनस a2, यानी तीसरे से दूसरा पद घटाना। तीसरा पद ये है, इससे इसको घटाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल में मैं करके दिखा देता हूँ। तीसरा पद क्या है यहाँ पे, तो तीसरा पद हमारा 3 प्लस का 2 √2 माइनस करेंगे, माइनस क्या है, माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस का √2, 3 प्लस का √2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 3 प्लस का 2 √2, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का √2, ठीक है ना। अब देखिए -3 + 3 कट हो जाएगा, तो 2 √2 से √2 जाएगा, वैल्यू कितनी मिल जाएगा हमको, √2, ठीक है ना। देखिए ये भी √2 मिला, ये भी √2 मिला। अगला हमारा काम क्या, अगला पद यानी चौथे से हमको तीसरा लेस करना है। तो चौथा यहाँ पे देखिए क्या, 3 प्लस का 3 √2 से माइनस करना है 3 प्लस का 2 √2, ठीक है ना। जैसे हम लोग माइनस कर देंगे, वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी √2। आप प्रॉपर घटा के आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे भैया मेरे, चूंकि a2 माइनस का a1 बराबर है a3 माइनस का a2 बराबर है a4 माइनस का a3, जब ये चूंकि सारे बराबर हैं, अतः ये किस में हो जाएंगे, ये सारे अतः AP में हो जाएंगे। जिसका सर्वांतर कितना है, तो आप कह देंगे भैया सर्वांतर कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, √2। ये आपको क्या आ गया, आपका आ गया सर्वांतर। चूंकि सर्वांतर पता चल गया, हमको अगला 3 पद निकालना। अगला 3 पद मतलब कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ठीक है ना। तो मैं आप यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, 5वां पद आप कैसे लिखेंगे, देखिए 5वां पद आपका आएगा 3 प्लस का 4 √2, इसके बाद जस्ट बाद आएगा 3 प्लस का 5 √2, इसके जस्ट बाद आएगा 3 प्लस का 6 √2। ये आपका आ गया 5वां पद, ये आपका आ गया 6ठा पद, ये आपका आ गया 7वां पद, ठीक बेटा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसको प्रॉपर ऐसे ही करके लिख के करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी दी गई सीरीज AP है या नहीं, कोई भी संख्याओं की सूची AP है या नहीं। ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग, पता लगाएंगे हम लोग उसका सर्वांतर ज्ञात करके, ठीक है ना। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है हमारा, देखिए पहला पद 2 है, उसके जस्ट बाद आधा यानी 1.5 है, सॉरी आधा यानी 1/2 है, फिर उसके जस्ट बाद 3 है, और उसके बाद क्या है 7/2। सबसे पहला हमारा काम क्या है, a2 माइनस का a1 ज्ञात करना। अब a2 कितना 1/2 माइनस का a1 कितना है 2, इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 1 यानी आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2, ठीक बेटा। अगला हमारा काम क्या है, a3 माइनस a2 ज्ञात करना। a3 यानी कितना हमारा, देखिए ध्यान से 3 माइनस 1/2, ठीक है ना, 3 माइनस 1/2। जैसे इसको हम लोग 2 3 6 में से 1 जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है ना। अब देखिए ये आ रहा था माइनस का 3/2, ये आ रहा आपका 5/2, ठीक है ना। प्लस माइनस का ये फर्क आ गया, एकदम सेम वैल्यू आनी चाहिए, एकदम डिट्टो। स्मॉल डी का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ मान है वही सेम मान आपको यहाँ आना चाहिए। क्योंकि यही दो बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि भाई साहब चूंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः दी गई संख्याओं की सूची या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक बेटा। देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब यहां पे क्या कर दिया यार, a2 माइनस a1 कितना है, देखिए a2 कितना है यहाँ पे, a2 है आपका 2a, a1 कितना है आपका 2a, थोड़ा सा सही कर देता है। a2 आपका कितना है 2a माइनस का a, जब आप इसको घटाएंगे कितना आपको मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग यहाँ कर देंगे a3 माइनस का a2, तो a3 देखिए कितना है यहाँ पे 3a, और माइनस का a2 कितना है आपके पास
2a। जब 3a से जब 2a जाएगा तो यहाँ भी कितना मिलेगा हमको a। देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो आप एक वैल्यू और निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या निकालेंगे a4 माइनस का a3। a4 कितना है यहाँ पे 4a माइनस का a3 कितना है यहाँ पे 3a। कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर सेम आ जाएगा। चूँकि लिख देंगे चूँकि a2 माइनस का a1 इक्वल है a3 माइनस का a2 इक्वल है a4 माइनस का a3। चूँकि भैया ये सभी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि दी गई श्रेणी AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है ना। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका ज्ञात करना है अगला पद, अगले 3 पद। ठीक है ना। अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। देखिए आपको सिंपल दिख रहा है a है, 2a है, 3a है, 4a है। यहाँ अगला आ जाएगा हमारा 5a, यहाँ अगला हमको मिल जाएगा 6a और उसके बाद हमको मिल जाएगा 7a। ठीक है ना। आप चाहो तो आप इसको एकदम डिटेल में आप यहाँ पे लिख के ऐसे कर सकते हो। मैंने आपको सवाल नंबर 1 में करके दिखाया था। ठीक बेटा। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग निकालें, सबसे पहला काम हमारा a2 माइनस का a1 निकालना है। ठीक है ना। अब a2 माइनस a1 निकालेंगे। देखिए a2 यहाँ पे कितना है, a2 है आपका माइनस का 1/2। ठीक है ना। अब माइनस ये तो ये वाला माइनस हुआ। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू फिर से है माइनस का 1/2। ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, इससे ये कट जाएगा। वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। यानी कि a2 माइनस a1 की जो वैल्यू हमको मिली वो हमको कितनी मिल गई है, 0 मिल गई। ठीक है बेटा। अब a2 माइनस a1 हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हमारा काम क्या है, ऐसे ही a3 माइनस का a2, तो जैसे आप इसको निकालेंगे ये भी आपको 0 मिल जाएगा। जैसे आप निकालेंगे a4 माइनस का a3, ये भी आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चूंकि ये सभी बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो दी गई AP है वो हमारी कैसी रहेगी, हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है ना। और हम पढ़ भी चुके हैं कि जो सर्वांतर होता है वो हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और हमारा शून्य भी हो सकता है। तो ये शून्य वाला एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इसके अगले 3 पद और लिखने हैं। ठीक है ना। आप देख रहे हैं पहला पद भी -1/2, दूसरा पद भी -1/2, तीसरा पद भी -1/2। तो आगे के जितने भी पद होंगे वो सबके सब क्या होंगे, माइनस का 1/2। ठीक है ना। तो 5वां पद भी क्या निकल के आएगा, माइनस का 1/2। छठा पद भी क्या आएगा, माइनस का 1/2। सातवां पद भी क्या निकल गया, माइनस का 1/2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से वही करेंगे a2 माइनस का a1। a2 कितना है यहाँ पे a² माइनस का a। अब क्या ये माइनस होगा, आप कहेंगे माइनस ये हो ही नहीं सकता। तो जब माइनस हो ही नहीं सकता तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है ना। फिर हम अगला लिखेंगे यहाँ पे a3 माइनस का a2। ये क्या देखिए ध्यान से लिखेंगे आप लोग, a³ माइनस का, अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे a², हमको कितना बच जाएगा, हमको यहाँ बच जाएगा a-1। ठीक है ना। अब बताइए क्या a² माइनस a इक्वल है a² ब्रैकेट में a-1? आप कहेंगे इक्वल नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ a4 माइनस का a3 निकालो, ना चाहो तो मत निकालो। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अगेन क्या आगे भैया, चूंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस का a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस का a3। ठीक है ना। अतः दी गई AP किसमें भैया, वो आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक बेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये फाइंड आउट करना आ गया होगा कि कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है ना। देखिए ये सभी सवाल मैंने एकदम डिटेल में बताए हैं, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। पहला पद हमको ये दिया है और सार्वधातुक हमको ये दिया है। तो पहला सवाल हमारा ये है, सवाल नंबर 1 और ये हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से करेंगे क्या, a बराबर 10 है, d बराबर 10 है। अब पहला पद, ठीक है ना, तो पहला पद जो होता है, देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी a1, तो जो हमारा a होता है वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद। a हमारा कितना है यहाँ पे 10, तो हमारा मिल गया प्रथम पद। हम लोग यहाँ लिख देंगे सीधे क्या, द्वितीय पद। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होता है हमारा a2। अब a2 क्या होता है, जब पहले पद में जब हम लोग d को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे a प्लस का d। अब यहाँ पे a कितना था हमारा, 10 था, ठीक है ना, और d भी कितना है, 10 है। तो इसको हल करेंगे, हमको इतनी वैल्यू मिल जाएगी 20, यानी दूसरा पद हमारा कितना मिल गया, 20 मिल गया। ठीक है ना। अब हमारा अगला काम क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग तृतीय पद, ठीक है ना। तृतीय पद यानी a3 कितना आएगा, अगर हम लोग दूसरे पद में d जोड़ दें, ठीक है ना, दूसरे में जब d जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा, तीसरे में जब d जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा, समझ ना। पूर्व पद में d जोड़ना है, समझ में आ रहा है आपको। अब a2 कितना आपने निकाला है, देखिए a2 आपने निकाला है 20, ठीक है ना, और d कितना है आपके पास 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 4 पद लिखना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चलिए चतुर्थ पद, चतुर्थ यानी ये क्या हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा, यानी a3 में अगर हम लोग d जोड़ देंगे,
A3 में D जोड़ देंगे। A3 कितना देखिए ध्यान से, A3 आपने कितना निकाला, अभी निकाला 30, और D आपका कितना, D आपका चल रहा 10, यानी कितना आ गया 40, आपका क्या आ गया प्रथम 4 पद। ठीक बेटा, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, हम ये भाषा नहीं लिखेंगे ना, वीडियो और लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A1 का मान कितना, जो A है हमारा वही हो जाएगा, तो A1 हमारा हो जाएगा कितना 1/2। अब हम लोग लिखेंगे क्या A2 में क्या, A1 में जब हम लोग ऐड कर देंगे माइनस का 1/6, ठीक है ना, तो 1/2 माइनस का 1/6, ठीक है ना। चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने के बेटा 2-3 तरीके हैं, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप पहले अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है ना, एकदम बेसिक है, कच्चा 6-7 वाली गलतियां आप यहाँ पे मत करिएगा, ठीक है ना। तो 6 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, 6 में से 6 का इधर जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4/6 × 2 12, यानी जिसको हल करेंगे तो 1/3, या क्या आ गया आपका A2 आ गया, ठीक है ना। A3 क्या कर देंगे, अब A2 में अगर हम लोग जोड़ दें कितना D, तो A2 हमने कितना निकाला, अभी हमने निकाला यहाँ पे 1/3, इसमें कितना ऐड करना है 1/6, फिर से हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखिए तो 6 - 3, तो 6 - 3 का मतलब कितना आ जाएगा 3/18, ठीक है ना। इसलिए ये वैल्यू कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/6, ठीक है ना। 6 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, तो 6 में से 3 जाएगा 3, और इन दोनों का आपस में गुणा 18, ठीक है ना। एलसीएम लेने के और भी तरीके हैं, जो जैसे कि आप हो सकता है कि कुछ लोग इसका एलसीएम ऐसे निकाल लें, कुछ लोग इसका एलसीएम ऐसे निकालें कि बटे में 6 रहेगा, 3 दूना 6, 2 - 1, देखिए तो भी अगर आप ऐसे निकालेंगे तो भी आपको पहुंचेंगे कहाँ, आप पहुंचेंगे 1/6 पे ही, ठीक बेटा। आगे देखिए अगर हमको चौथा पद निकालना, चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा A4 क्या, अगर हम लोग A3, तो A3 हमारा कितना, A3 हमारा है 1/6, अगर 1/6 में अगर हम लोग ऐड कर दें क्या D कितना हमारा माइनस का, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, हमारा कितना मिल जाएगा 0, ये हमारे क्या हो गए 4 पद हो गए, ठीक बेटा। अगला क्या कह रहा है, देखिए समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2, 3/4 के अगले 3 पद, मतलब देखिए यहाँ पे 4 पद दिए, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, तो हमको अगला निकाला फिर वही 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ठीक है ना। अब देखिए समांतर श्रेणी, हम पूरी की पूरी समांतर श्रेणी कब ज्ञात कर लेंगे, अगर हमको 2 चीजें पता हो, अगर हमको स्मॉल a का मान पता चल जाए और अगर हमको स्मॉल d का मान पता चल जाए। अगर हमको ये पता चल जाए कि भैया मेरे प्रथम पद कितना है, और पता चल जाए कि भैया हमको जोड़ना क्या है, अगर ये 2 चीज़ हमको पता चल जाए तो हम पूरी की पूरी AP बना के रख देंगे, ठीक है ना। तो अब इस सवाल में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमको A पता है, A कितना है, देखिए ध्यान से, A है आपका 0, A कितना है आपका, A है आपका 0। क्या D पता है, तो D पता नहीं है, तो अब D पता करने के लिए करें क्या, किसी भी अगले पद को पिछले पद से घटा दीजिए, अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए, ठीक है ना, किसी को भी डालिए। अगर आपने उठाया 3/4, तो इससे माइनस करना पड़ेगा आपको 1/2 को, समझ में आई, यहां से भी हमको D मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे नहीं हम 3/4 1/2 नहीं घटाएंगे, आप हो सके तो आप इन दोनों को घटा लीजिए आपस में, कि 1/2 माइनस 1/4, यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा। आपको हम यहां भी नहीं घटाएंगे, हम इन दोनों को घटाएंगे, तो आप यहां भी लिख दो 1/4 - 0, आपको यहां से भी वही सेम आंसर मिलेगा जो किसी भी पद को घटाने से आपस में मिलेगा, ठीक है ना। कहने मतलब कि आप चाहो तो D 3/4 माइनस 1/2 ऐसे करके निकाल लो, यहाँ से भी D मिलेगा, चाहो तो आप ऐसे निकालो 1/2 माइनस 1/4, इससे इसको घटा दो तो भी D मिलेगा, या फिर आप 1/4 माइनस 1/0 आप इससे घटा निकालो, इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों का आंसर, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। बट अगर आप इसको लेंगे तो आप ध्यान से देखे रहेंगे कि आपको थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना, 1/4 में से 0 जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे आप कहेंगे ये तो भैया 1/4 ही हमको डायरेक्ट मिल गया, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A हमारा इतना है, और लिखेंगे हम लोग D बराबर क्या लिख देंगे 1/4 माइनस 0, डेट मीन्स 1/4, ठीक है ना। ये हमारा A का मान हो गया, हमारा D का मान हो गया। अगले 3 पद निकाल, अगले 3 पद का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, एक 4 पद दिए हमको, यानी यहाँ पे फाइंड आउट करना A5 5वां पद, फिर हमको फाइंड आउट करना A6 यानी 6ठा पद, फिर हमको अगले बार उसके बाद हमको फाइंड आउट करना A7 यानी 7वां पद। A5 मतलब क्या है, अगर हम लोग चौथे पद में अगर D जोड़ेंगे तो हमको A5 मिलेगा। A6 कैसे मिलेगा, अगर हम लोग 5वें पद में अगर हम लोग D जोड़ेंगे तो हमको 6वां पद मिल जाएगा। A7 कैसे मिलेगा, अगर हम लोग को 6ठे पद में अगर हम लोग D जोड़ देंगे तो हमको A7 मिल जाएगा। अच्छा चौथा पद है कितना, तो चौथा पद आप कहेंगे यहाँ पे है, चौथा पद आपके पास है 3/4, और D आपका कितना, D आपका 1/4, ठीक है ना। जिसे आप इसको ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, 4/4, डेट मीन्स आपका वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आ गई 1। A5 आपने कितना निकाला, देखिए ध्यान से, A5 आपने निकाला 1। अच्छा D कितना आपके पास 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 1 5 यानी 5/4, ठीक है ना। अब ये कैसे निकालेंगे A7, तो A6 आपने कितना निकाला अभी 5/4, ये अभी भी आपने निकाला A6, इसमें हमको कितना ऐड करना 1/, तो ऊपर हो जाएगा 6/4, 6/4 मतलब 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हमारे क्या आ गए अगले 3 पद, ये हो गया 5वां पद, ये हो गया 6ठा और ये हो गया 7वां पद, ठीक है बेटा।
अगर देखिए क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा सवाल वो घुमाएगा, क्या कह रहा है आपसे, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि के स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8, फिर 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6 और 3k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4, ये सभी किसमें है, समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, और जैसे कि हम लोग इन सवालों में कर क्या रहे थे, जैसे कि हमने इसमें किया, ठीक है ना, हमने इन सवालों में किया, हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, हम लोग किसी पद को घटा रहे थे तो हमको डी सेम मिला था। कहने मतलब अगर हम लोग अगले से पिछला पद घटा रहे हैं, किसी भी अगले पद से किसी भी पिछले पद को, अब देखिए किसी भी पिछले पद को मतलब ये ना समझना कि इसमें से हम ये घटा देंगे, ना ना ना, इसमें से ये नहीं घटाएंगे, इसमें से आपको यही माइनस करना है, जस्ट पिछला पद, अगले पद से जस्ट पिछला पद, यानी जो भी अगला पद है उससे जस्ट पहले जो पद होगा, हम लोग इन्हीं दो पद को घटाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, सर्वांतर मिलेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब चाहे इससे इसको घटाइए, चाहे इससे इसको घटाइए, चाहे इससे इसको घटाइए, सर्वांतर हमेशा सेम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ वो आपसे क्या कह रहा है, करिए समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। अब इस पद से अगर हम ये वाला पद घटा देंगे तो भी सर्वांतर मिलेगा, और ये वाले पद से अगर ये वाला पद घटा देंगे तो भी हमको सर्वांतर मिलेगा। ठीक है ना। और सर्वांतर होते कैसे हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना। किसी भी समांतर श्रेणी के सर्वांतर हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ भाषा लिखेंगे कि चूंकि दिए गए पद समांतर श्रेणी में हैं, चूंकि दिए गए तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं, अतः इनका सर्वांतर बराबर होगा, अतः इनका सर्वांतर बराबर होगा। ठीक है ना। अब सर्वांतर हम लोग निकालेंगे, देखिए ध्यान से, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सर्वांतर। अब हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या, ये माइनस ये, अब ये देखिए, अब ये पद पूरा बड़ा सा लिखा है, क्या पद लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6, ये इकलौता पद है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पद से माइनस करना, कौन सा, इससे जस्ट पिछला पद, जस्ट पिछला पद कौन सा, यानी k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8, इससे इसको माइनस कर देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, सर्वांतर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 8। ठीक है ना। अब 2k स्क्वायर से k स्क्वायर वैल्यू लेस हो जाएगा, कितने बचेगा आपके पास, k स्क्वायर, 3k से 4k जाएगा तो बच जाएगा माइनस का k, 6 में से 8 जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, ये बना आपका समीकरण नंबर 1। अच्छा, एक तरीके से सर्वांतर हम लोग और निकाल देंगे। क्या, अभी हमारा काम है कि अगर हम लोग तीसरे पद से, यानी ये तीसरा पद दिया है, इससे हम लोग माइनस कर दें इसको। चलिए लिखते हैं हम लोग इसको, तीसरा पद हमारा कितना है, तो ये आपका 3k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4, इससे हमको माइनस करना है किसको, इसको, ये आपका 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6। ठीक बेटा। अब देखो 3k स्क्वायर से 2k स्क्वायर लेस हो जाएगा। अब चाहो तो आप पहले प्रॉपर माइनस अंदर भेजो, सारे साइन माइनस करो, या सीधे हम लोग करते हैं माइनस। ठीक है। 3k स्क्वायर से 2k स्क्वायर जाकर कितनी वैल्यू बचेगी, k स्क्वायर, 4k में से 3k जाकर कितनी वैल्यू बचेगी, प्लस का k, 4 में से 6 जाकर कितना बचेगा, माइनस का 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब चूंकि सर्वांतर बराबर होते हैं, ठीक है ना, हम आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो कि चूंकि समांतर श्रेणी का सर्वांतर बराबर होता है, अतः करके हम लोग क्या लिख देंगे, अतः ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2, ये इसके बराबर होगा, यानी k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए k स्क्वायर प्लस का कट जाएगा। अब देखिए अगर सेम साइन होता तो k भी कट जाता, बट अगर k कट ही जाएगा तो आंसर कहाँ से आएगा। ठीक है ना। अब इस माइनस के को हम लोग उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, k और k 2k हो जाएगा, और इस -2 को हम लोग इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, -2, इधर आएगा तो प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 0। अब इस दो को अगर हम लोग बटे में भेज दो कितना मिल जाएगा, तो k बराबर 0/2, दैट मीन्स k बराबर 0। ठीक है ना। तो कहने मतलब कि भैया k का मान कितना मिल गया हमको, k का मान हमको यहाँ पे मिल चुका है 0। ठीक है ना। तो बेटा ये पार्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये समांतर श्रेणी का पार्ट 1 है। अभी 1-2 पार्ट और आएंगे जिसमें हम लोग अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसके ऊपर सवालों को लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे n पदों का योगफल किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो उम्मीद करता है आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सारे मैथ के सारे चैप्टर एकदम डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ, एकदम डिटेल में थ्योरी आपको जरूर मिलेगी। ठीक बेटा। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।